हेलो एमर्स, तो आ गए हम लोग पुनः आईपीएससी के नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको हम लोग कैसे कैसे नामकरण उनका करेंगे, है ना। इसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, टर्मिनल पे। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, बीच में। और अब हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और फिर थोड़ी सी और कहानी के अंदर एक आध पॉइंट ट्विस्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं और अभी तक जो अभी आपने पढ़ा है उसी को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिएगा कि आप पॉज करिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, सॉल्व। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जानते हो क्या होगा, आपके सामने कुछ भ्रमकताएँ आएंगी और उसी को आज दूर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। कहना क्या चाह रहे हैं अभी धीरे धीरे बताएंगे, एक बार में हम बता नहीं पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया है और इसका हमको नामकरण करके बताना है। तो नामकरण क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि सबसे पहले हर टिप पे कार्बन बना लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे, ठीक है। बन गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सर हलचल है, क्या हलचल है कि सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओ फिर उसी सी के साथ क्या जुड़ा है, Cl। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ कहानी ऐसे बन रही है, C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। और Cl है क्या सर, हेलोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या जोड़ दो, X जोड़ दो और डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है R। तो ये क्या बन गया, ये तो सर बन गया एसिड हाइलाइड। और एसिड हाइलाइड है ये। एसिड हाइलाइड के लिए तो हम लोगों ने सीखा है कैसे नामकरण करते हैं इसका, ठीक है। एसिड हाइलाइड का नामकरण कैसे करते हैं हम लोग, बताइए क्या करते हैं। इसका नामकरण करते करते क्या लिखते हैं हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं भाई। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आज आपको मैं चेक कर रहा हूँ, जितना भी पढ़ाया गया वो समझना चाह रहा हूँ कि कितना आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, ऑयल हाइलाइट, ऑयल हाइलाइट, वेरी गुड। तो ऑयल हाइलाइट का यूज करते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। अब नामकरण करना टफ है, बिल्कुल नहीं। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल सर, यहाँ पे है और यहाँ पे है। नंबरिंग सबसे पहले कर लो, तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो एक नंबर पे ही हमको क्या मिल रहा है, अपना फंक्शनल ग्रुप ऑयल हाइलाइट, क्या बोलते हैं, एसिड हाइलाइट मिल रहा है। तो टेंशन है नहीं, नंबरिंग तो ठीक ठाक की गई है। अब लिखना है नाम, क्योंकि यहाँ पे कोई लोचा है नहीं कि भैया टाई चल रहा है या सब्स्टिट्यूएंट ऐसे वैसे हैं या मल्टीपल बॉन्ड है, कुछ तो नहीं है कहानी। अब कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, तो एक तो 2 पे और एक तो 3 पे। तो मैं क्या लिखूँगा, 2,3, क्योंकि दोनों जगह पे एक एक कार्बन छूट रहा है। और एक कार्बन छूटने का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है ना। और सिंपल देखा जाए तो ये 2 है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डाई। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल हो गया। अब फिर क्या करूँगा मैं, फिर देखूंगा कि क्या ये क्लोज है कि ओपन है। बिल्कुल नहीं सर, ये ओपन है तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनेंगे। तो टोटल कितने हैं, 5 है। 5 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या जोड़ दूंगा, एन जोड़ दूंगा, ठीक है। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, अरे सर उसी का तो सबसे पहले बात किया गया है। यानी एक पे हमको क्या मिल रहा है, एक पे वही फंक्शनल ग्रुप है एसिड हाइलाइड, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑयल हाइलाइड। और हाइलाइड के लिए कौन सा क्लोरीन, कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड, यानी क्लोराइड, ठीक है। तो ये एसिड ऑयल क्लोराइड हो गया। चूंकि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनेटिंग वाला है, तो इसलिए एक नंबर आप ना लिखो तो भी काम चल जाएगा और ऐसे ही को हटा दो बस। तो यानी क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मेथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, ठीक है। ये गैप आप हटा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट चिपका दीजिए, ठीक है, बन गया आपका। इस तरीके से इसका नामकरण होगा। अब यहाँ पे क्या किया जाए सर, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने कोई एग्जाम्पल दिया, आंसर दे ही दिया है, तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कुछ, बिल्कुल नहीं। तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि मैंने एक्चुअल में यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें एक तो गलत है। अरे सर ये तो खतरा है यहाँ पे, हाँ खतरनाक है। इसमें 4 में से एक गलत है और उसी को आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल का नामकरण गलत किया गया है। और नामकरण गलत किया गया उसको चूज कर लो, फिर उसको सही कर देना। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं हम लोग। सबसे पहला एथिल ब्यूटेनोएट जिसको बोला जा रहा है। तो एथिल ब्यूटेनोएट के अंदर क्या आया है, ओएट आया है। ओएट मतलब क्या होता है, वो किसका है,
सीधा सीधा वो एस्टर है। और एस्टर का मतलब क्या, वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और बीच वाला है कि टर्मिनेटिंग वाला है? बीच वाला है, तो ये बीच में आया तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, रिस्क यहाँ पे नहीं है सर, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप झूठ में उसमें CID वाला दिमाग लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें सही लिखी गई हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम में मिस्टेक है, ये पहले दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, माउस का बटन खटखटाते रह जाएंगे, दिमाग नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। अब मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसका नाम अपने अनुसार लिखूँ तो क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा, देखूँगा उधर से काउंट करूँगा जिधर से मेरा क्या है, कार्बन एडेड है, क्योंकि देखो O के साथ जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, और ये मेरा क्या बन जाता है, PCC। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 हो गया। सब्स्टिट्यूएंट मेरा कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एथ, और छूटने वाला है तो इसलिए क्या जोड़ दूंगा, YL। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एथाइल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद फिर देखो तो 4 कार्बन वाला मेरा पेरेंट कार्बन चेन है, तो ब्यूट लिखना चाहिए, लिखा गया, वो भी सही है। सब सिंगल बॉन्डेड जुड़े हैं तो N जोड़ना है, तो ये भी सही है। और इसमें कौन सा है, एस्टर है, और एस्टर के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, OH, तो ये भी सही है। यानी ये पहला वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यानी पहले स्ट्रक्चर का जो नामकरण किया गया वो सही है। अब इस वाले के अंदर आइए, इस वाले को फिर से आप क्या करिए, फिर से अपने अनुसार पहले नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा तो नाम आपको नजर आएगा। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप है। देखिए C डबल बॉन्डो है, इधर भी R है और इधर भी R है ना, दोनों जगह पे R है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा ये बात भी कि यहाँ पे मेरी पेरेंट कार्बन चेन ये पूरी की पूरी होगी, ये भी समझना है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये समझिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कौन सा है, कीटोन है। कीटोन कैसे पता, तो ध्यान देंगे, इधर भी R होता है, इधर भी R होता है, और इधर भी R होता है, और बीच में क्या होता है, C, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O। तो ऐसा नहीं है कि इस R को हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, इस R को कुछ और नहीं, इस पूरे C को मिला के मेरा क्या बन जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन, उसके इधर वाला भी और इधर वाला भी, तो सीधी मेरी क्या बन गई, चेन। चेन के अंदर कीटोन को ले लेंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसके कार्बन को हमको लेना है। ठीक है बाबू, बिल्कुल। अब जब मैं इसको कंटेन कर लिया तो मेरे पास 2 कार्बन छूट गए, 2 कार्बन छूट गए, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब नंबरिंग करनी है, किधर से करूँ, तो 1 2 3 4 5 करूँ कि 1 2 3 4 5 करूँ, तो सर दोनों ओर से कहानी स्थिति सेम है भाई, मेरे कीटोन को दोनों जगह से 3 नंबर मिल रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो हम सब्स्टिट्यूएंट की ओर भागते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की ओर भागे तो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर से, यानी सब्स्टिट्यूएंट की भी कहानी सेम है। मल्टीपल बॉन्ड की ओर भाग ही नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड दिया ही नहीं है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की ओर भागे तो इधर से भी मेथाइले छूट रहा है, इधर से भी मेथाइले छूट रहा है, तो फिर क्या करें सर, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जिधर से मन करे कर दीजिए, इधर से कर देंगे तो 1 2 3 4 5, तो इधर से नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इधर से नहीं कर सकते हैं। अब मैं बार बार इधर उधर दोनों नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने इधर से कर लिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया है। अब सिंपल कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, एक 2 पे और एक 4 पे, इसने भी लिखा है 2 पे और 4 पे, दोनों मेथाइल है इसलिए डाईमेथाइल, इसने भी सही लिखा है, यानी यहाँ तक तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। फिर 3 नंबर पे आप जाओगे तो इसने क्या लिख दिया है, 3 पे इसने क्या लिख दिया है, पेंटानो 1, लेकिन एक्चुअल में ये तो नहीं किया जाता है। एक्चुअल में 3 यहाँ पे क्यों कैसे लगा दिया भाई, ये अभी फिलहाल में वहाँ पे नहीं लगाना है, अभी ध्यान देंगे। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए कि जब मैंने देख लिया सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि ओपन है कि क्लोज है। भाई नंबरिंग कहाँ से कर दूंगा मैं, है ना, मैं क्या लिखूंगा, PCC मतलब नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सॉरी नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन एटम, कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, ये कहने का मतलब होता है। तो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N, और इसके साथ क्या जोड़ दूंगा, 1, क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप आया, लेकिन उस ग्रुप को हमको डिफाइन करना पड़ता है कि वो कितने पे है, 3 पे है कि नहीं है, 3 पे मुझे क्या मिलेगा, 1। लेकिन इसने क्या किया था, इसने एक्चुअल में 3 नंबर को यहाँ डाल दिया था, और ये गलत है कि नहीं है, हाँ या ना, ये गलत है भाई। नंबर कहाँ पे डालेंगे हम, नंबर भाई 1 को हमको डिफाइन करना है तो हम कहाँ पे डालेंगे सर, प्राइमरी सफिक्स के बाद। फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करने के लिए नंबरिंग कहाँ होगी, प्राइमरी सफिक्स के बाद।
सेकेंडरी सफिक्स है ना मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद तब हम नंबर डिनोट करते हैं कि ये सेकेंडरी सफिक्स इस नंबर पे है, जबकि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ थी, यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो सर मिल तो गया गलत नंबरिंग वाला, नहीं भाई अभी तो बड़ी गलती और देखनी है, सबको देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ और गलत हो। ठीक है, देखिएगा अब इसको देखें हम लोग, तो ये इसको देखा तो सिंपल ये मेरा क्या बन गया, पैरेंट कार्बन चेन बन गया, और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, क्या मिटा दें ऊपर का, ठीक है ऐसे बता दीजिए, मिटा देते हैं। मिटाने वाला मिट गया क्या भाई, बहुत तेज चोरियां हो रही हैं, चोरी बहुत तेज होती है, तो बताइए मिटाने वाले को चुरा लिया जाए। तो चलिए देखिएगा, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, 4 है, 4 कार्बन का है, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, तो सिंपल क्या होगा, ब्यूट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसने पहले मिथाइल दिया, मिथाइल का अर्थ क्या है, ये कह रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे छूटा है, क्या कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट छूटा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर के अंदर हम अगर नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 होगा, और हम देख रहे हैं कि भैया कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से पीसीसी का नाम लिखूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्यों, क्योंकि पीसीसी के अंदर मेरे कितने थे, 4 कार्बन थे, तो मैंने ब्यूट लिख दिया, फिर सब सिंगल बॉन्डेड थे तो एन लिख दिया। अब यानी मैं सेकेंडरी सफिक्स के पास जाऊंगा, तो सेकेंडरी सफिक्स पे मेरा क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स पे मुझे दिख रहा है कि 2 नंबर पे मुझे अल्कोहल ग्रुप नजर आ रहा है, और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑल, तो एक्चुअल में क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल। आया समझ में, लेकिन ये क्या था, ये बिल्कुल गलत लिखा था, है कि नहीं है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO लिखा है, इसको हम डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे भैया, तो यहाँ पे तो सब कुछ क्या है अपना, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं सर पीसीसी है यहाँ से लेके आता, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, CHO आ गया तो सीधा मतलब है एल्डिहाइड है, लेकिन CHO के C को हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर लपेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे हमारे पीसीसी के अंदर, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, क्योंकि कोई सफिक्स क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो आगे पीछे कुछ लिखना नहीं है, आगे नहीं लिखना, पीछे तो लिखना ही है। सब सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए क्या जोड़ दूंगा, N, और पहले नंबर पे ही क्या मिलेगा मुझे, L, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए Al जोड़ते हैं तो L जोड़ देंगे, तो यानी ये वाला तो सही है। गलत कौन है, ये जो चौथा वाला पोर्शन था और तीसरा वाला पोर्शन था, तो तीसरे वाले में नंबरिंग के लिए गलत था, है ना। 3 याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कभी गलत नहीं बोल सकते। ये 3 यहाँ पे जो लिखा गया था वो एक्चुअल में इंडिकेट उसी को कर रहा था, ठीक है ना, तो वो गलत नहीं है। आपने जो जानकारियाँ आज तक ली हैं वो यही ली है कि वो 3 नंबर कहाँ पे होना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स के बाद होनी चाहिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसी चीज़ को सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 इसने फिर से लगा दिया, ठीक है ना, जबकि इसको यहाँ पे लगाना चाहिए था। ठीक है, तो इसने ऐसा क्यों किया, तो एक्चुअल में आपको याद रखना है कि ये नंबरिंग चाहे यहाँ करे चाहे यहाँ पे, पीसीसी के पहले कर दे वो सेकेंडरी सफिक्स को दिखाने के लिए, या पीसीसी के बाद, ठीक है ना। सफिक्स को दिखाने के लिए पीसीसी के पहले नंबरिंग कर दे रहा है, तो इससे ये मत समझिएगा कि दिक्कत है, लेकिन ये तभी करेगा जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो फिर मल्टीपल बॉन्ड के लिए अलग नंबरिंग और फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग नंबरिंग। अदरवाइज अगर हमारे पीसीसी के पहले कोई नंबर दे रहा है तो सीधा मतलब समझ लीजिएगा कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। क्लियर है, और ये चीज़ें गलत नहीं है। इसका मतलब जो हम लोगों ने तीसरा देखा था वो सही था, बिल्कुल सही था, गलत नहीं था। सीखना जरूरी है, इस क्वेश्चन के अंदर यही एक यूनिट चीज़ थी, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आप अभी भी बैठे हैं तो फिर समस्या है, आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब कुछ बचा है नहीं आईपीएससी के अंदर, तो आईपीएससी के अंदर जब कुछ बचा है नहीं तो फिर आप पकड़ किसको रहे हैं। अभी भी आप बैठे रहेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और आपको कंफर्म होती जाएंगी। प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कुछ चीज़ें डाउट में आएंगी, तो अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 4 साल बाद करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सब डाउट हो जाएगा। अभी जो डाउट आएगा क्लियर कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, बाद में आपके पास ऑप्शन कम हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए फिलहाल के लिए। चलिए, आज हम एक नया चीज़ सीखते हैं और वो नई चीज़ सीखना ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
तो नई चीज़ क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या है ये नई चीज़, इसको समझिएगा। तो नई चीज़ ये है कि सपोज कर लीजिए कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है, इस चेन के अंदर, ठीक है, सेम, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे हटा देता हूँ मैं, टर्मिनेटिंग वाले कार्बन कंटेनिंग या टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा बार आ गए हैं। तो क्या होगा? बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने पूरे बोर्ड पे लिख दिया, बड़ी बात है। ठीक है, क्या ऐसा हो गया भाई, क्या नया सीखेंगे ये जानना जरूरी है। नया ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई टर्मिनेटिंग वाले कार्बन कंटेनिंग ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे ऐड होता है, किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, और उसकी संख्या क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो एक बात बताइए उनको कैसे हम करेंगे? क्योंकि हमने आज तक ये सीखा है कि सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो टर्मिनेट वाले, वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, एक तो एक एंड पे और दूसरा दूसरे एंड पे। भाई टर्मिनेटिंग मतलब सीधा सीधा मतलब है कि वो टर्मिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहीं से चैन क्या हो गई, खत्म। ये जहाँ पे आएंगे वहीं से लाइन शुरू, और ये जहाँ पे आएंगे वहीं पे लाइन खत्म। समझ पा रहे हैं? यानी इन्हीं तक लाइन है पूरी की पूरी। ठीक है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा बार आ जा रहे हैं, है ना? क्वेश्चन तो बन सकता है, पर बन नहीं सकता है, बना हुआ है। ठीक है, कैसे? तो हमको एक स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, ऐसे दिखेगा। यहाँ पे CH3 ले लीजिए, यहाँ पे आप CH करके COOH कर लीजिए। चलिए इसको CH2 करिए, यहाँ पे COOH ले लीजिए, यहाँ पे इसको भी CH2 करके COOH ले लीजिए, और यहाँ पे इसको CH करके COOH ले लीजिए। ठीक है, आइए समझ में। अब इसका नामकरण करना है आपको। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है इनके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है? तो सर टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो अंत में आता है, किसी भी चेन के शुरुआत में या अंत में आएगा, बीच में नहीं आता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार 3 आ गए हैं। तो IUPAC कहती है भैया कि अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 3 आ गए, 4 आ गए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम उनमें से केवल 2 को ही अपने किस में शामिल कर सकते हैं। अगर 2 आते तो ये दोनों के दोनों, सपोज कर लो इसको हटा दूँ, अभी समझ जाओगे, फील आ जाएगा। मान लो अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेरा पैरेंट कार्बन चेन बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता। कोई दिक्कत थी? नहीं दिक्कत थी। ऐसा तो हम लोगों ने किया भी है ना? अगर सिर्फ इसका नाम लिखना हो तो क्या होगा बताइए? चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, सेम आने वाला है। तो मैं इधर से कर लूँ तो इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 है, तो इसके लिए क्या यूज करूंगा, हेप्ट। सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो गया, और 2 बार क्या आए हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करूंगा, कहाँ पे आए, एक 1 पे और एक 7 पे, सॉरी 6 पे, एक 1 पे और 6 पे। भाई 1 और 6 के बाद ऐड हुए हैं ना, 6 से ऐड हुए हैं, है ना? तो फिर 1,6 क्या हो गया, डाइओइक एसिड। यही तो हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो इसलिए क्या यूज कर लूंगा, डाई यूज कर लूंगा, तो डाइओइक एसिड। लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में भी लटके हुए हैं। ठीक है, तो IUPAC को यहाँ पे पुनः अपने रूल के अंदर चेंज लाना पड़ा, कुछ नई बात बतानी पड़ी। एक्चुअल में शुरुआत में ऐसे ही हमको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मिल रहे थे, जो कहाँ पे मिल रहे थे, एंड पे, यानी टर्मिनेट्स पे मिल रहे थे, इसीलिए उनका नाम ही रख दिया गया था कि टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बाद में हमने देखा कि कई ऐसे भी स्ट्रक्चर नजर आने लगे जिनमें एक से ज़्यादा सेम टाइप की, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम होने चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेम टर्मिनेटिंग कार्बन क्या बोलते हैं, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना?
अब ऐसे कंडीशन के लिए क्या किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन के लिए 1993 के अंदर पुनः आईपीएससी क्या करती है, एक रूल को बनाती है जिसको हम लोग स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993 के नाम से जानते हैं। ये एक स्पेसिफिक रूल है जो 1993 के अंदर बनता है सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आईपीएससी कहती है कि भैया अगर 2 है तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 से जब ज़्यादा आ जाएगा तो हमको पता है कि हम 2 को ले सकते हैं लेकिन तीसरे को नहीं ले सकते, और है तो तीनों एक ही। मेरी बात समझना, कहानी ऐसे चल रही है कि भाई दोनों के दो, मतलब पहले समझो 2 लोग थे, दो लोग इज्जतदार थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको बखूबी इज्जत दिया उनको अपने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। लेकिन अब 3 लोग आ गए और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी सिर्फ 2 ही की है कि 2 ही लोग आ सकते हैं, है ना, तीसरा नहीं आ सकता। तो अगर मैं 2 को ऐड कर लूँ, तीसरे को छोड़ दूँ, तो तीसरे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में आईपीएससी ने बोला यार तीनों को हटा दो। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि तीनों को हटा दो, है कि नहीं है। तो फिर तो भी तो उनको बराबर ही रिस्पेक्ट दी जा रही है, बराबर सम्मान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। इनके अनुसार कुछ और दिया जा रहा है, मतलब इनके अनुसार कहने का अर्थ है कि इसको पूरा निकाल दिया जा रहा है। तो भाई निकालेंगे नहीं, तो 2 को हम अगर कंटेंट भी कर लें तो तीसरे का क्या होगा, तो उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो क्या बनाया गया रूल ये बनाया गया कि अगर 2 से ज़्यादा सेम टाइप के टर्मिनेटिंग वाले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें तीनों को निकाल देना है। 4 आ रहे हैं, चारों को निकाल देना है, ठीक है। और जब मैं इन सबको निकाल दूंगा तो देखो क्या बनेगा, तब मेरा ये क्या है, पेरेंट कार्बन चेन ये बनेगा, नहीं ये बनेगा मेरा पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। बस ये ध्यान देना, इज्जत कब देना, जब नंबरिंग करना। बाकी तीनों को निकाल दो, ठीक है। और जब तीनों को निकाल दोगे तो क्या होगा भाई, तब सिंपल, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तीनों को निकाल दिया तो फिर मैं नंबरिंग करूंगा, चाहे इधर से करूँ चाहे इधर से करूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड तो दोनों कंडीशन में मुझे कहाँ पे मिल रहा है, सेम नंबर पे ही मिलेगा भाई। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ मिल रहा है, एक तो 5 पे, एक तो 3 पे, एक तो 1 पे। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करोगे तो 1 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा और 5 पे। तो दोनों कंडीशन में सेम कहानी है, तो बस सेम करना है। अब मेरा पेरेंट कार्बन चेन कितने नंबर का है, 5 का। तो 5 के लिए क्या यूज कर लूँगा, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या जोड़ दूंगा, N कर दूंगा। और कहाँ पे हमारा जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है वो कहाँ पे है, 1 3 और 5 पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 और क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, ट्राई ओइक एसिड, ठीक है। या ओइक के जगह पे डायरेक्ट आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, तीनों को हटा दो, समझ में आया। ऐसे ही और भी कर सकते हैं, इनके जगह पे इनको हटा के, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O लिखा था, मैं C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दूँ, यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दूँ और यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दूँ, तब तो भी हो जाएगा सेम। पेंटेन होगा 1 3 5 पे, ट्राई क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, काम खत्म। समझ में आ गया आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर सेम टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा बार आए तो क्या होगा, तो भैया उनको हटा देते हैं। किस में से, पीसीसी से, क्योंकि भैया इनको पहले कहाँ रखा जाता था, पीसीसी स्टार्ट ही होता था, तो पेरेंट कार्बन चेन जो था इन्हीं से स्टार्ट होता था और इन्हीं पे ख़त्म होता था। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी इनकी तो इनको किसी को इज्जत नहीं दिया जाएगा, तो इनको हटा दिया जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं थे, इनके शब्द थे। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आईपीएससी के ऊपर प्रैक्टिस करने हैं। अब जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो है फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर के, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में देख लिया था। अब क्या होगा, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो हमको ये सीखना है कि अगर मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसके अंदर कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे तो सेम लिया गया था, अब इस बार क्या करेंगे, अलग अलग। तो अगर मैं अलग अलग ले रहा हूँ तो क्या होगा। लेकिन सर 1 मिनट, अभी तक आपने एक चीज़ नहीं बताई है। क्या नहीं बताई है, अभी तक आपने ये नहीं बताया है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा। बात तो सही है, ठीक।
तो सबसे पहले उसको भी कवर कर लेते हैं, नहीं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंस जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में चर्चा करके कल ही स्टार्ट कर देंगे प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हमको थोड़ा बहुत और पढ़ना होगा, गेम हमारा क्या हो जाएगा खत्म। तो कुल मिला के हम IPSC को ख़त्म करने की कगार पे चल रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बस कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा।